हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निशित कुमार। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न मोर। आज हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स से कुछ टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं घात और घातांक। सो गाइस, आज हम लोग इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट और इसके जो भी क्वेश्चन होंगे उसके हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स को अदर सब्जेक्ट की जैसे बिहेव मत करिए। आप लोग जैसे कि अदर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट होते हैं उसको आप लोग रट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स को रट नहीं सकते हैं। मैथमेटिक्स को रटना नहीं है, मैथमेटिक्स को समझना है। अगर आप एक बार अगर मैथमेटिक्स को अगर आप समझ लिए तो आप ज़िंदगी भर मैथमेटिक्स को कभी भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसको कोई भी चीज़ हो, मैथमेटिक्स हो या कोई भी चीज़ की अगर हम बात करते हैं, अगर उसको आपके दिमाग में अगर आपके एक बार सबकॉन्शियस माइंड में अगर पहुंच गया तो वो चीज़ कभी भी भूलती नहीं है। और सबकॉन्शियस माइंड में कब चीज़ें पहुंचती है, जब हम उस पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, चीज़ें समझना है, समझने के बाद उस पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ओके, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो आइए हम लोग यहाँ पे लाइन ये लिखी हुई है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि यह क्या होता है, इसका मतलब क्या है। द पावर ऑफ अ नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड। इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड। द पावर ऑफ नंबर, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल, ठीक ना, एग्जाम्पल 2 की पावर 3। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, यह जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पावर। और यह जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम लोग दोस्त बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बेस। ओके, द पावर ऑफ अ नंबर इंडिकेट्स, यानी कि जो पावर वाला नंबर होता है वह क्या करता है, इंडिकेट करता है द नंबर ऑफ टाइम्स इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड। जो भी नंबर ऑफ टाइम है, जो भी ये नंबर लिखा हुआ है उसको क्या किया गया है, उसको हम लोग मल्टीप्लाइड किया गया है। उसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाइड करेंगे। यानी कि जो 2 द पावर ऑफ 3 लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह होता है कि 2 को 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करना है, ना कि आपको 2 इंटू 3 कर देना है। बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं जो कि क्या होता है, गलत होता है। ओके फ्रेंड्स, यानी कि यह जो पावर होता है, पावर यह इंडिकेट करता है जो भी हमारा नंबर होगा उसको उतने ही टाइम्स, कितने टाइम्स, जो भी पावर वाला नंबर दिया होगा उतने ही टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है, खुद से, स्वयं से। समझ में आया ना दोस्त। ओके, चलिए, इसका मतलब क्या है कि 2 द पावर ऑफ 3 का मतलब यह है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या, हम लोग फार्मूला, क्या होता है, फार्मूला ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के फार्मूले, और इस फार्मूले के बेसिस पे हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि फार्मूला नंबर फर्स्ट क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों को तो बेस समझ में आया होगा। अगर बेस कोई दो नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वह दोनों नंबर सेम हो, यानी कि बेस सेम हो, और पावर हमारा अगर अलग अलग दिया गया हो तो हमारा जो पावर होता है वो जुड़ जाता है। यानी कुछ को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे कि अगर हम इस पे क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 कर दें, तो यहाँ पे देखिए बेस हमारा सेम है और पावर अलग अलग है, तो हम लोग पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे दोस्त, जोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब अगर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड वाला सिचुएशन आएगा और हमारा बेस सेम होगा और पावर क्या होगी, अलग अलग होगी,
तो वहाँ पे हमारा पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, माइनस हो जाता है। अगर हम इस पे क्वेश्चन करें कि 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की पावर 2 माइनस 6। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 की पावर 2 माइनस 6, यानी कि 4 की पावर माइनस 4। यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अगर किसी की पावर के होल पावर अगर दिया गया हो तो उस सिचुएशन में हमारी जो पावर होती है वह मल्टीप्लाई हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर ब्रैकेट लगा के अगर हम किसी के पावर लगाते हैं तो वहाँ पे जो पावर पढ़ा जाता है होल द पावर ऑफ। क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, होल द पावर ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ए द पावर ऑफ एम द होल पावर ऑफ एन क्या हो जाएगा, यानी कि किसी की पावर की पावर दिया गया हो तो वहाँ पे पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लेते हैं 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का यहाँ पे पावर को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है, 2 प्लस 2 4 होते हैं। यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोई और क्वेश्चन नहीं लेते हैं। 4 की पावर 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3 अगर हम ले लें तो यहाँ पे 4 का 3 इंटू 3 यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 की पावर 9 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा फार्मूला क्या होता है, नेक्स्ट फार्मूला यह होता है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, अगर किसी की भी पावर अगर 0 दिया गया हो तो उसकी हमेशा वैल्यू होती है 1, यानी कि एक कंस्टेंट वैल्यू हम लोग मान सकते हैं। अगर किसी की भी पावर अगर 0 दिया गया हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, चाहे वो कितना बड़ा ही नंबर क्यों ना हो। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम 100 की पावर अगर हम 0 रख दें तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर 999 की भी पावर अगर हम 0 कर दें तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको कहीं अगर 1 लिखना है, क्या लिखना है, कहीं 1 लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0 या 100 की पावर 0 आप लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये हो गया हमारा क्या, ए की पावर ऑफ 0। अभी तक हम लोग दोस्त पढ़ रहे थे कि हमारे जो भी क्या हमारा जो बेस था, बेस सेम होने पे हमारे पावर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारा बेस सेम ना होने पे पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, जहाँ पे हमारा बेस क्या होता है, अलग अलग होता है। बेस क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन पावर क्या होती है, सेम होती है। लेकिन पावर क्या होती है, सेम होती है। तो वहाँ पे हम लोग बेस को क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो पावर होता है उसका होल पावर कर देंगे, यानी कि इसमें से किसी एक नंबर को हम लोग लिख देंगे पावर में। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम कोई एग्जाम्पल लें, 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, यहाँ पे देखिए बेस हमारा अलग अलग है, तो बेस को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा पावर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा, 8 की पावर 3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट अभी हमारा इसमें क्या था, बेस हमारा अलग अलग था, मल्टीप्लाई किए हैं। यहाँ पे हमारा बेस क्या होगा, अलग अलग होगा, और डिवाइड करेंगे, और पावर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, सेम होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/b का होल पावर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, m। जब इसको हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर ये ही इसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये लिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 2 की पावर 3, 4 की पावर 3। अब यहाँ पे बेस हमारा क्या है, अलग अलग है, और पावर हाँ यहाँ पे हमारा क्या है, सेम है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/4 का होल पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स क्या, इसका आंसर हम लोग निकालेंगे ऐसे। ठीक है,
चलिए आइए हम लोग कुछ और देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, क्या बात करें, अगर किसी की पावर निगेटिव हो, किसी की पावर क्या हो, निगेटिव हो, और पावर को हम लोग क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। अब आप लोगों को पता हो कोई भी सिंगल नंबर लिखा हुआ होता है उसके डिनोमिनेटर यानी कि उसके हर में 1 हमेशा छिपा हुआ होता है। तो यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं इसको a की पावर -1 a की पावर -m/1 लिख सकते हैं। अब इस पावर को, अब आपका ये क्या है, अंश में माइनस है, अगर आप इसको हर में ले आएंगे तो ये क्या हो जाए, आपका प्लस में हो जाएगा। जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर m। ऊपर क्या था, माइनस में था, जब इसको हम लोग नीचे ले आए तो किस में हो गया फ्रेंड्स, प्लस में हो गया। वैसे ही अगर ये पावर अगर नीचे क्या होगा, माइनस में होगा, और इसको हम ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं, अगर 2 की पावर क्या दिया गया है, -4 दिया गया है, अगर हम इसे पॉजिटिव बनाना है तो इसको नीचे ले जाके 2 की पावर 4 कर देंगे, या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला होता है। नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। अगर किसी की पावर अगर किस में दिया गया हो, रेशनल में दिया गया हो, यानी कि फ्रैक्शन में दिया गया हो, जैसे कि a द पावर ऑफ 1/n दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे यह जो पावर दिया गया है, क्या दिया गया है, 1/n दिया गया है। तो जो भी पावर होता है उसको हम रूट लगा के क्या कर देंगे, यह लिख देंगे। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, n√a लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कोई स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जब जैसे यहाँ पे स्क्वायर a² = 2 दिया गया होता है, तो स्क्वायर को जब हम उधर भेजते हैं तो इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इधर क्या लग जाता है, ये रूट लग जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।